हेलो एवरीवन, मैं नितेश कुमार एडवर्ड ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं तथा उत्पादन संभावना वक्र को पढ़ेंगे। यह चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। इसमें हम विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की केंद्रीय समस्याओं के समाधान को डिटेल में समझेंगे। यदि आपने अभी तक चैप्टर 2 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैप्टर 2 को अच्छे से समझने के लिए पार्ट 1 को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। जैसा कि हम पहले ही चैप्टर 1 के पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादक का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ अधिकतम करना होता है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे तथा किसके लिए उत्पादन करना है से संबंधित सभी निर्णय केवल लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से ही लिए जाते हैं। जैसे क्या उत्पादन किया जाए। बाजार अर्थव्यवस्था में उन वस्तुओं तथा सेवाओं का ही उत्पादन किया जाता है जिन वस्तुओं की कीमत अधिक हो, ताकि उत्पादक का लाभ अधिकतम हो सके। अर्थात उत्पादक ऐसी वस्तुओं का ही उत्पादन करेगा जिनसे वे लाभ अधिकतम कमा सकते हैं। नंबर 2, कैसे उत्पादन किया जाए। बाजार अर्थव्यवस्था में उस तकनीक का उपयोग किया जाता है जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो सके, क्योंकि न्यूनतम लागत का अर्थ अधिकतम लाभ होता है। अर्थात इस अर्थव्यवस्था में उसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा जिससे लागत न्यूनतम हो और उत्पादन अधिकतम हो, ताकि उत्पादक के लाभ अधिकतम हो सके। नंबर 3, किसके लिए उत्पादन किया जाए। बाजार अर्थव्यवस्था में उन उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन किया जाता है जो अधिक कीमत देने में समर्थ होते हैं। अर्थात धनी वर्ग को ही प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि धनी वर्ग ही अधिक कीमत देने में समर्थ होता है और जो निर्धन वर्ग के लोग होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, अर्थात निर्धन वर्ग की अवहेलना की जाती है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। बाजार अर्थव्यवस्था के विपरीत केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में एक उत्पादक का मुख्य उद्देश्य लाभ के स्थान पर सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना होता है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था में कैसे तथा किसके लिए उत्पादन करना है से संबंधित सभी निर्णय सरकार के द्वारा सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। जैसे क्या उत्पादन किया जाए। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में उन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जिनसे सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके, ना कि कुल लाभ अधिकतम हो। क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में सभी निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं और सरकार के द्वारा जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वे केवल सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के उद्देश्य से ही लिए जाते हैं। कैसे उत्पादन किया जाए। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में उस तकनीक का उपयोग किया जाता है जिससे रोजगार के अवसर में वृद्धि हो, ताकि सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके। अर्थात इस अर्थव्यवस्था में श्रम प्रधान तकनीक को अधिक महत्व दिया जाता है। किसके लिए उत्पादन किया जाए। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए धनी तथा निर्धन दोनों ही वर्ग के लिए उत्पादन किया जाता है, किंतु निर्धन वर्ग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे तथा किसके लिए उत्पादन करना है से संबंधित निर्णय निजी क्षेत्र में तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों की दृष्टि से अलग अलग लिए जाते हैं। अर्थात क्या उत्पादन किया जाए इस संदर्भ में निजी उद्यमी अधिकतम लाभ के आधार पर तथा सार्वजनिक उद्यमी सामाजिक कल्याण के आधार पर उत्पादन का निर्णय लेते हैं। अर्थात निजी उद्यमी उन वस्तुओं का ही उत्पादन करते हैं जिनसे उन्हें लाभ अधिकतम हो सके, जबकि जो सार्वजनिक उद्यमी हैं वे उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनसे सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके। नंबर 2, कैसे उत्पादन किया जाए। इस संदर्भ में निजी उद्यमी उस तकनीक का चयन करेगा जिससे कम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो सके, जबकि सार्वजनिक उद्यमी
उस तकनीक का चयन करेगा जिससे कम लागत के साथ रोजगार के अवसर में वृद्धि हो सके ताकि सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिले। नंबर 3, किसके लिए उत्पादन किया जाए। इस संदर्भ में निजी उद्यमी धनी वर्ग को प्राथमिकता देंगे, जबकि सार्वजनिक उद्यमी दोनों वर्ग के लिए उत्पादन करेगा, लेकिन निर्धन वर्ग को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, अगर आपको अर्थशास्त्र से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही यदि आपके पास वीडियो से संबंधित कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।